रक्तदान से बढ़ती है रोगों से लड़ने की क्षमता। सुशील कुमार शर्मा, निदेशक, ज्ञान कुंज, लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। स्वर्गीय जितेंद्र गुप्ता की तीसरी पुण्यतिथि पर आज लोहारू के ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि कपिल करण गोयल परिवार पहुंचे। ब्लड बैंक भिवानी की टीम पहुंचकर स्वच्छ रक्त एकत्रित। इस मौके पर 41 युवाओं ने रक्तदान किया, जिन्हें मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया। ज्ञान कुंज निर्देशक सुशील शर्मा, डॉक्टर उमेश जानगड़ा, कपिल कर्ण गुप्ता ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर धन्यवाद किया। इस मौके पर सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प ही नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों में खून की कमी को पूरा कर किसी का जीवन बचाया जा सकता है। डॉक्टर उमेश जानगड़ा ने कहा कि रक्तदान से शारीरिक क्षमता बढ़ती है तथा शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। डॉक्टर संजय बंसल ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती, युवाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए। कपिल आ जाओ। 5वीं बार रक्तदान किया है पटिया किया है हमारा गाँव। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है स्वर्गीय जितेंद्र गुप्ता जी की पुण्यतिथि पर, तो आपका यहाँ वेलकम बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी टीम का। आप रेड क्रॉस से हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वेलकम किया। मैं भिवानी ब्लड सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी अस्पताल है उसके ब्लड बैंक से हूँ, और मेरी पोस्ट ब्लड बैंक में एक परामर्शदाता की, एक काउंसलर की पोस्ट पे काम करती हूँ पिछले 10 साल से। लोहारू में बहुत बार ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं और लोहारू ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। कोरोना टाइम में भी दिया है, डेंगू टाइम में भी दिया है। आज भी करण गुप्ता जी ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है तो अच्छा खासा सहयोग मिलेगा यहाँ से, क्योंकि इन दिनों ब्लड में थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है ब्लड बैंक में ब्लड की, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी शॉर्टेज को थोड़ा ठीक कर दें और यहाँ एक अच्छा कैंप हमें मिले आज। आमतौर पे लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि ब्लड डोनेशन से वो कमजोरी आ जाती है, तो ये हकीकत क्या है इस बारे में? नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप करने से ना, ब्लड डोनेट करने से कभी कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि 24 घंटे में, आवर्स में तो सारा ब्लड वापस पूरा हो जाता है। और एक डोनर ब्लड जब डोनेट करता है तो वो सिर्फ 350 ml ही ब्लड दे रहा है। ये मानिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 से 6 लीटर ब्लड है, तो उसमें से 1 गिलास भर ब्लड अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना ही ब्लड दिया जा सकता है। 300 ml ब्लड समझते हो आप, एक फ्रूटी का छोटा सा वो होता है ऐसा, इतना ही ml ब्लड दिया जाता है। उसके अंदर पहले से एक सोल्यूशन होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, वो बैग के अंदर ही होता है, उसको मिला के ही कोई 350 ml टोटल बनता है, नहीं तो 300 ml लिया जाता है ब्लड। तो ये डोनर्स का जो ब्लड है, डोनेट होने के बाद ये कहाँ जाता है और किस उद्देश्य में ये यूज किया जाता है? यहाँ से ब्लड डोनेशन होने के बाद सारा ब्लड भिवानी ब्लड बैंक में जाएगा, और वहाँ सामान्य अस्पताल में ब्लड के पहुँचने के बाद 6 घंटे में इसके कंपोनेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिसके अंदर PRBC, FFP और ये बनाए जाएंगे। और इस ब्लड को हर बीमार आदमी, ज़रूरतमंद आदमी, जो चाहे कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट है, या फिर कोई एक्सीडेंट केस है, या जिसकी ब्लीडिंग हो गई किसी कारणवश,
उनको ब्लड दिया जाता है। जो भी डॉक्टर डायग्नोस निकालते हैं कि उनको ब्लड की आवश्यकता है तो उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है लोगों का कि ब्लड देते हैं तो हमारी कमी पूरी हो जाती है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बच जाती है। 1 यूनिट से 3 लोगों तक की जान जान बच जाती है बहुत मायना है। जी। इसी तरह से डोनर्स को जिस तरह सर्टिफिकेट मिलता है, तो डोनर्स को इसका क्या फ़ायदा मिलता है इस सर्टिफिकेट? देखिए, पहले तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो रक्तदान कर रहा है, तो दान के पीछे इंसान को ये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि इससे मुझे बेनिफिट्स क्या हैं। अगर बेनिफिट्स की बात भी करी जाए तो देखिए, ब्लड डोनेट करने से पहला फ़ायदा तो ह्यूमन बॉडी बहुत फ्रेश महसूस होती है उसको, इंसान को जो ब्लड डोनेट करता है डोनर। दूसरा, उसकी एचबी की मात्रा नियमित रूप से फ्रेश ब्लड बनता है तो एचबी की मात्रा भी मेंटेन रहती है। तीसरा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, कैंसर, शुगर, काफ़ी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इंसान वैसे ही फिट महसूस करता है। एक बार ज़िंदगी में रक्तदान जरूर करके देखना चाहिए ताकि पता चले कि रक्तदान क्यों करना चाहिए। सही बात है। फिर भी मान लो जिसने डोनर को ही कल ज़रूरत पड़ जाए, कल उसको तो साथ में हैपनिंग हो जाए, तो इस सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट को तो सर प्रेफरेंस देते हैं, हम इस चीज़ के लिए प्रेफरेंस देते हैं कि जो ब्लड लेने आ गया कोई ब्लड बैंक में, तो चाहे उसने डोनेट करा है चाहे नहीं करा है, हमारे ब्लड बैंक में अगर ब्लड अवेलेबल है तो हम सबको देते फ्री। हैं। हाँ, सर्टिफिकेट वाले को ये प्रेफरेंस हो सकता है कि उसने इतनी बार दिया है तो उसको 1% प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इनको ब्लड दे दिया जाए। बाकी ऐसा नहीं है सर कि जो डोनेट नहीं करते उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। डोनेशन भी होने में बहुत अच्छा हो रहा है तो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की। स्टूडेंट अपनी स्टडी टाइम के लिए या फिर किसी और काम के लिए, जॉब के लिए लगा सकते हैं सर्टिफिकेट को, बट दान की हुई चीज़ के ऊपर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमें कुछ भी बख्श में मिले। सही बात है। एक बार शर्मिला गनगस, शर्मिला शर्मिला गनगस। शर्मिला गंगस जी, एक बार फिर आपका ज्ञानकुंज स्कूल में पहुंचे। मैं बड़ा